वहाँ पाकड़ का एक विशाल पेड़ था जिसके तने के पर एक चील रहती थी। दोनों में बहुत मित्रता थी। एक बार उन्होंने कुछ स्त्रियों को पेड़ के नीचे जितिया व्रत करते देखा। तब उन दोनों ने भी ये व्रत करने का सोचा। उन्होंने भगवान जितवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। उसी दिन कंचनपुर का एक बड़ा व्यापारी चल बसा। व्यापारी के शव का दाह संस्कार करने उसके परिजन रेगिस्तान में उसी पेड़ के नीचे आए जहाँ सियारन और चील रहती थी। वो दाह संस्कार करके चले गए। दिन बीत गया पर शाम होते ही मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजकर बरसने लगे। बरसात के कारण चिता की आग बुझ गई और लाश अब जली ही रह गई। उधर शाम होते ही सियारन को भूख लगने लगी। भूख सहन न कर पाने के कारण उसने अधजली लाश को खा लिया। उसका व्रत टूट गया। इधर चील ने अपने पर संयम रखा और व्रत को पूरा किया। उसने अगले दिन नियम से व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण के घर में दो पुत्रियों के रूप में पैदा हुई। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम लीलावती रखा गया। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी, उसका नाम भानुमती रखा गया। लीलावती की शादी अग्रसेन के साथ हुई, पर भानुमती की शादी नगर के राजा धूमकेतु से हुई और वो कंचनपुर की रानी बन गई। चील ने जितवाहन का व्रत रखा था, इसलिए उनके आशीर्वाद से लीलावती के 7 पुत्र हुए। पर भानुमती के पुत्र जन्म लेने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करते थे। लीलावती के 7 पुत्र बड़े होने लगे। बड़े होने पर वो राजा के दरबार में नौकरी करने लगी। भानुमती इन 7 पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से जलने लगी। उसने राजा के कान भरकर सभी पुत्रों को मरवा दिया और उनके सिर को 7 नई थालियों में रखकर लाल कपड़े से ढककर लीलावती के पास भिजवा दिया। पर लीलावती के व्रत के प्रताप से भगवान जितवाहन प्रकट हुए और फिर मिट्टी से 7 भाइयों का सिर बनाया और फिर सभी सिरों को मृत धड़ों से जोड़ दिया। फिर उसमें अमृत डालकर जीवित कर दिया। वो सभी भाई उठकर अपनी माता के पास चले गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो सभी फलों में बदल गए। इधर रानी बड़ी बेचैनी से लीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक जब कोई खबर नहीं आई तो भानुमती स्वयं ही लीलावती के घर पहुंच गई। वहां सभी पुत्रों को जीवित और हंसता खेलता देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बड़ी बहन को रोते रोते सारी बातें बता दी। उसने बहन से माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी गलती पर पछता रही हूँ। भगवान जितवाहन की कृपा से लीलावती को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गईं। वो भानुमती को लेकर उसे पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे पूर्व जन्म की सारी बातें बता दी। सब बातें सुनते ही भानुमती ने प्राण त्याग दिए। जैसे ही राजा को सारी बातें पता चली वो वहां आया और पाकड़ के पेड़ के नीचे ही भानुमती का दाह संस्कार किया। प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुराने समय में यमुना नदी के पास कंचनपुर नामक एक नगरी थी। उस नदी के उत्तर दिशा में एक रेगिस्तान था जिसे लोग बालू घाट कहते थे। वहाँ पाकड़ का एक विशाल पेड़ था जिसके तने के खोखले स्थान में एक सियारन रहती थी। पेड़ की डालियों पर एक चील रहती थी। दोनों में बहुत मित्रता थी। एक बार उन्होंने कुछ स्त्रियों को पेड़ के नीचे जितिया व्रत करते देखा। तब उन दोनों ने भी ये व्रत करने का सोचा। उन्होंने भगवान जितवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। उसी दिन कंचनपुर का एक बड़ा व्यापारी चल बसा। व्यापारी के शव का दाह संस्कार करने उसके परिजन रेगिस्तान में उसी पेड़ के नीचे आए जहाँ सियारन और चील रहती थी। वो दाह संस्कार करके चले गए। दिन बीत गया पर शाम होते ही मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजकर बरसने लगे। बरसात के कारण चिता की आग बुझ गई और लाश अधजली ही रह गई। उधर शाम होते ही सियारन को भूख लगने लगी। भूख सहन न कर पाने के कारण उसने अधजली लाश को खा लिया। उसका व्रत टूट गया।
इधर चील ने अपने पर संयम रखा और व्रत को पूरा किया। उसने अगले दिन नियम से व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण के घर में 2 पुत्रियों के रूप में पैदा हुई। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम लीलावती रखा गया। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी, उसका नाम भानुमति रखा गया। लीलावती की शादी अग्रसेन के साथ हुई, पर भानुमति की शादी नगर के राजा धूमकेतु से हुई और वो कंचनपुर की रानी बन गई। चील ने ज्युतवाहन का व्रत रखा था, इसलिए उनके आशीर्वाद से लीलावती के 7 पुत्र हुए। पर भानुमति के पुत्र जन्म लेने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करते थे। लीलावती के 7 पुत्र बड़े होने लगे। बड़े होने पर वो राजा के दरबार में नौकरी करने लगी। भानुमति इन 7 पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से जलने लगी। उसने राजा के कान भरकर सभी पुत्रों को मरवा दिया और उनके सिर को 7 नई थालियों में रखकर लाल कपड़े से ढककर लीलावती के पास भिजवा दिया। पर लीलावती के व्रत के प्रताप से भगवान ज्युतवाहन प्रकट हुए और फिर मिट्टी से 7 भाइयों का सिर बनाया और फिर सभी सिरों को मृत धड़ों से जोड़ दिया। फिर उसने अमृत डालकर जीवित कर दिया। वो सभी भाई उठकर अपनी माता के पास चले गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो सभी फलों में बदल गए। इधर रानी बड़ी बेचैनी से लीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक जब कोई खबर नहीं आई तो भानुमति स्वयं ही लीलावती के घर पहुंच गई। वहां सभी पुत्रों को जीवित और हंसता खेलता देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बड़ी बहन को रोते रोते सारी बातें बता दी। उसने बहन से माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी गलती पर पछता रही हूँ। भगवान ज्युतवाहन की कृपा से लीलावती को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गईं। वो भानुमति को लेकर उसे पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे पूर्व जन्म की सारी बातें बता दी। सब बातें सुनते ही भानुमति ने प्राण त्याग दिए। जैसे ही राजा को सारी बातें पता चली वो वहां आया और पाकड़ के पेड़ के नीचे ही भानुमति का दाह संस्कार किया। प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुराने समय में यमुना नदी के पास कंचनपुर नामक एक नगरी थी। उस नदी की उत्तर दिशा में एक रेगिस्तान था।